आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमति व अला इत्रतिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमिल किताबिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइज़ान मोहतरम, आज का जो मौजू है वो नमाज मैयत का तरीक़ा और उसके आकाम हैं। इससे पहले कि हम नमाज मैयत के मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर गुफ्तगू करें, जनाजे में शिरकत करने वाले शख्स के लिए कुछ सवाब को जो है वो मैं बयान कर दूं। जनाजे में शिरकत करने वाले शख्स के लिए जब तक वो वापस नहीं आ जाता, हर कदम पर इसके नामाए आमाल में करोड़ों नेकियां लिखी जाएंगी और करोड़ों गुनाह को माफ़ कर दिया जाएगा और 10 करोड़ दराजात हासिल करेगा। अगर वो मैयत पर नमाज पढ़ेगा तो करोड़ों मलाइका इसकी तशयीह करेंगे, जबकि वो सब के सब इसके लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे होंगे। और वो बवक्त दफन अगर हाजिर हो वो शख्स, तो अल्लाह ताला करोड़ों फरिश्तों को इस बात पर मामूर कर देगा कि वो इसी के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहें यहाँ तक कि वो कब्र से उठाया जाए। और जो किसी मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ेगा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम और करोड़ों मलाइका उस शख्स पर दुरूद भेजेंगे और ये नमाज जनाजा पढ़ने की वजह से उस शख्स के गुज़िश्ता गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। और अगर वहाँ दफन करने तक मौजूद रहे और उस पर मट्टी डाले तो तशयीए जनाजा में शिरकत करने से लेकर घर वापस आने तक जो कदम भी उठाएगा उस पर एक क़िरात के बराबर जज़ा दी जाएगी। नमाज मैयत का तरीक़ा। मैयत की नमाज में 5 तकबीरें हैं और अगर नमाज पढ़ने वाला शख्स मंदरजा झेल तरतीब के साथ 5 तकबीरें कह दे तो काफ़ी है। नमाज जनाजा की नियत करने के बाद पहली तकबीर कहे और उसके बाद इस जुमले को अदा करे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उसके बाद दूसरी तकबीर कहे अल्लाहु अकबर और फिर ये जुमला कहे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात। अल्लाहु अकबर। अगर मैयत मर्द की है तो कहे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हाज़ल मैयत, और अगर मैयत औरत की है तो कहे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हाज़िहिल मैय्यिता, और उसके बाद 5वीं तकबीर कहे अल्लाहु अकबर। नमाज जनाजा में बेहतर यह है कि पहली तकबीर कहने के बाद ये दुआ पढ़ी जाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैना यदयिस साअह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वरहम मुहम्मदन व आले मुहम्मद का अफ़ज़ल मा सल्लैता व बारकता व तरहमता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व शुहदाए व सिद्दीक़ीन व जमीइ इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात ताबि
बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अगर मैयत मर्द की हो तो चौथी तकबीर के बाद ये दुआ पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिक नज़ल बिका व अंत खैरु मंज़ूलिम बिह। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा व अंत अअलमु बिही मिन्ना। अल्लाहुम्मा इन काना मुहसिनन फज़िद फ़ी इहसानिह व इन काना मुसीअन फतजावज़ अन सय्यिआतिह वग़फ़िर लहू। अल्लाहुम्मा अजअलहु इंदका फ़ी आला इल्लिय्यीन वख़्लुफ़ अला अहलिही फ़िल गाबिरीन वरहमहु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर मैयत औरत की हो तो चौथी तकबीर के बाद दुआ इस तरह से पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़िही अमतुका वब्नतु अब्दिका वब्नतु अमतिक नज़लत बिका व अंत खैरु मंज़ूलिम बिह। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हा इल्ला खैरा व अंत अअलमु बिहा मिन्ना। अल्लाहुम्मा इन कानत मुहसिनतन फज़िद फ़ी इहसानिहा व इन कानत मुसीअतन फतजावज़ अन सय्यिआतिहा वग़फ़िर लहा। अल्लाहुम्मा अजअलहा इंदका फ़ी आला इल्लिय्यीन वख़्लुफ़ अला अहलिहा फ़िल गाबिरीन वरहमहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर। अगर जनाजे की नौइयत इस तरह की हो कि दो मर्दों का नमाज जनाजा हो तो चौथी तकबीर के बाद जो दुआ पढ़ी जाएगी वो कुछ इस तरह से होगी, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ैनी अब्दाका वब्ना अब्दैका वब्ना अमतैक नज़ला बिका व अंत खैरु मंज़ूलिम बिह। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हुमा इल्ला खैरा व अंत अअलमु बिहिमा मिन्ना। अल्लाहुम्मा इन काना मुहसिनैनि फ़ज़िद फ़ी इहसानिहिमा व इन काना मुसीअैनि फ़तजावज़ अन्हुमा वग़फ़िर लहुमा। अल्लाहुम्मा अजअलहुमा इंदका फ़ी आला इल्लिय्यीन वख़्लुफ़ अला अहलिहिमा फ़िल गाबिरीन वरहमहुमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर मर्दों की मैयतों की तादाद 3 या उससे ज़्यादा हो तो चौथी तकबीर के बाद दुआ को इस तरह से पढ़ा जाएगा, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई इबादुका व अब्नाउ इबादिक व अब्नाउ इमाइक नज़लू बिका व अंत खैरु मंज़ूलिम बिह। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हुम इल्ला खैरा व अंत अअलमु बिहिम मिन्ना। अल्लाहुम्मा इन कानू मुहसिनीना फ़ज़िद फ़ी इहसानिहिम व इन कानू मुसीईना फ़तजावज़ अन्हुम वग़फ़िर लहुम। अल्लाहुम्मा अजअलहुम इंदका फ़ी आला इल्लिय्यीन वख़्लुफ़ अला अहलिहिम फ़िल गाबिरीन वरहमहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर मैयत 2 औरतों की हो तो चौथी तकबीर के बाद ये दुआ पढ़ी जाएगी, अल्लाहुम्मा इन्ना हातैनी अमताका वब्नता अब्दैका वब्नता अमतैक नज़लता बिका व अंत खैरु मंज़ूलिम बिह। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हुमा इल्ला खैरा व अंत अअलमु बिहिमा मिन्ना। अल्लाहुम्मा इन कानता मुहसिनतैनि फ़ज़िद फ़ी इहसानिहिमा व इन कानता मुसीअतैनि फ़तजावज़ अन्हुमा वग़फ़िर लहुमा। अल्लाहुम्मा अजअलहुमा
इंदका फ़ी आला इल्लियीन वख्लुफ़ अला अहलिहिमा फ़िल गाबिरीन वरहमहुमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर औरतों की मय्यतें 3 या उससे ज़ायद हों तो चौथी तकबीर के बाद दुआ इस तरह से पढ़ी जाएगी, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई इमाउका व बनातु इबादिका व बनातु इमाइक नज़लना बिका व अंत खैरु मंज़ूलिम बिह अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिनहुन्ना इल्ला खैरा व अंत आलमु बिहिन्ना मिन्ना अल्लाहुम्मा इन कुन्ना मुहसिनातिन फज़िद फ़ी इहसानिहिन्ना व इन कुन्ना मुसीआतिन फ़तजावज़ अन्हुन्ना वग़फ़िर लहुन्ना अल्लाहुम्मा अजअलहुन्ना इंदका फ़ी आला इल्लियीन वख़्लुफ़ अला आलिहिन्ना फ़िल गाबिरीन वरहमहुन्ना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर नमाज जनाजा नाबालिग बच्चे की हो तो चौथी तकबीर के बाद ये कलिमात पढ़े जाएंगे, अल्लाहुम्मा अजअलहु लिअबवैहि वलना सलफ़न व फ़रतन व अजरा। अगर नमाज जनाजा नाबालिग बच्ची की हो तो चौथी तकबीर के बाद ये कलिमात पढ़े जाएंगे, अल्लाहुम्मा अजअलहा लिअबवैहा वलना सलफ़न व फ़रतन व अजरा। नमाज मैयत के चंद आकाम। ज़रूरी है कि तकबीरें और दुआएं तसलसल के साथ यके बाद दीगरे इस तरह पढ़ी जाएं कि नमाज अपनी शक्ल ना खो दे। जो शख्स मैयत की नमाज बा जमात पढ़ रहा हो उसके लिए ज़रूरी है कि नमाज जनाजा की तकबीरें और दुआएं भी पढ़े। चंद चीज़ें जिनको नमाज जनाजा में मुस्तहब करार दिया गया है, नमाज मैयत पढ़ने वाले ने वज़ू गुस्ल या तयम्मुम किया हुआ हो। अगर मैयत मर्द हो तो इमाम या जो शख्स अकेला मैयत पर नमाज पढ़ रहा हो मैयत के बदन के दरमियानी हिस्से के सामने खड़ा हो, और अगर मैयत औरत की हो तो उसके सीने के सामने खड़ा हो। मुस्तहब है कि नमाज जनाजा नंगे पाँव पढ़ी जाए। हर तकबीर में हाथों को बुलंद किया जाए। नमाजी और मैयत के दरमियान इतना कम फासला हो कि अगर हवा नमाजी के लिबास को हरकत दे तो वो जनाजे को छुए। नमाज मैयत जमात के साथ पढ़ना मुस्तहब है। इमाम तकबीरें और दुआएं बुलंद आवाज़ से पढ़े और मुक्तदी तकबीरों और दुआओं को आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें। नमाज बाजमात में मुक्तदी चाहे एक ही हो, उसे इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़नी है। मुस्तहब्बात में से है कि नमाज पढ़ने वाला मैयत और मोमिनीन के लिए कसरत से दुआ करे। जब नमाज जनाजा बाजमात पढ़ी जा रही हो तो नमाज से पहले 3 मरतबा अस्सला 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 कहे। नमाज जनाजा ऐसी जगह पर पढ़ी जाए जहां नमाज मैयत के लिए लोग ज़्यादातर जाते हों। नमाज जनाजा मस्जिदों में पढ़ना मकरूह है, लेकिन मस्जिदुल हराम के अंदर पढ़ना मकरूह नहीं। जो शख्स भी मैयत की नमाज पढ़ना चाहे, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि इसने वज़ू गुस्ल या तयम्मुम किया हो और उसका बदन और लिबास पाक हों।
अगरचे बेहतर ये है कि इन तमाम चीज़ों का लिहाज रखे जो दूसरी नमाज़ों में लाजमी होती हैं। ज़रूरी है कि नमाज मैयत खड़े होकर और क़ुर्बत की नीयत से पढ़ी जाए, और नियत करते वक्त मैयत को मुअय्यन कर लिया जाए। मसलन नियत कर ली जाए कि मैं इस मैयत पर क़ुर्बतन इल्लाह नमाज पढ़ रहा हूँ। नमाज जनाज़े में मैयत की नौइयत किसी भी तरह की हो, चाहे एक मर्द हो, एक औरत हो, नाबालिग बच्चा हो, बच्ची हो, दो मर्द हों, दो औरतें हों, तीन मर्द हों, तीन औरतें हों, इनकी शुरू की 3 तकबीरात के बाद जो दुआएं हैं वो तमाम जनाज़ों की नौइयतों में बिल्कुल इसी अंदाज में पढ़ी जाएंगी। चौथी तकबीर में जो है वो जनाजे की नौइयत को देखकर जो है वो दुआ पढ़ी जाएगी। चौथी तकबीर के बाद की जो दुआ है वो जनाजे की नौइयत को देखकर तब्दील की जाएगी। अगर नमाज जनाजा एक मर्द और एक औरत की हो तो चौथी तकबीर के बाद जो दुआ पढ़ी जाएगी वो कानून अगलबियत के तहत 2 मर्दों की नमाज जनाजा की जो चौथी तकबीर के बाद दुआ पढ़ी जाती है वो पढ़ी जाएगी। अगर नमाज जनाजा 2 मर्द और एक औरत की पढ़ी जा रही हो तो चौथी तकबीर के बाद की जो दुआ पढ़ी जाएगी वो 3 मर्दों की नमाज जनाजा वाली जो दुआ है वो पढ़ी जाएगी। अगर नमाज जनाजा 2 औरतों और एक मर्द की एक साथ पढ़ाई जा रही हो तो नमाज जनाजा की चौथी तकबीर के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है वो 3 औरतों वाली दुआ पढ़ी जाएगी।